हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 3 किरमिच की गेंद। गर्मी की छुट्टियां थीं और दिने दोपहर के समय दिनेश घर में बैठा कोई कहानी पढ़ रहा था। तभी पेड़ के पत्तों को हिलाती हुई उसको कोई वस्तु धम से घर के पीछे वाले बगीचे में गिरने की आवाज सुनाई दी। दिनेश आवाज से पहचान गया कि यह वस्तु क्या है। समझे। गर्मी की छुट्टी थी। एक लड़का था दिनेश, तो वो बैठकर घर में अपनी कहानी पढ़ रहा था। तभी उसको पत्तों को हिलाते हुए घर के पीछे बगीचे में कोई चीज के गिरने की आवाज सुनाई देती है। दिनेश को आवाज से पहचान आ गया कि क्या चीज गिरी है और वह जाकर बरामदे की तरफ चीख सरकाकर भाग गया बगीचे की तरफ। तो उसकी माँ बोलती है कि अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो, बाहर तो लू चल रही है। मशीन चलाते चलाते एकदम जोर से बोली। उस समय उसकी माँ मशीन चला रही थी। जब वो देखी कि दिनेश चीख हटाकर अब बरंडा का बाहर भाग रहा है लू में, तो उसकी माँ बोली कि बेटा बाहर मत जाओ, बाहर लू चल रहा है। परंतु दिनेश है कि रुका नहीं। उसने और पैर में चप्पल जूता भी नहीं पहना था। जून का महीना था। धरती जो है वो तवे की तरह तप रही थी। जून के महीने में बहुत गर्मी होती है ना बच्चों, तो धरती बहुत गर्म हो चुकी थी और वो बिना चप्पल पहने आवाज सुनकर किसी चीज के गिरने की भाग गया, क्योंकि उस आवाज से पहचान गया कि क्या चीज गिरी होगी। और उस चीज में उसको पैरों के जलने की भी चिंता नहीं थी कि कितना गर्मी है, लू चल रहा है, पैर जलेगा। वह जहां से आवाज आई उसकी तरफ भागा। सामने की क्यारी में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे लगे हुए थे। एक और सीताफल का पेड़ लगा हुआ था। क्यारियों के चारों ओर हरे हरे केले के वृक्ष भी थे। दिनेश जल्दी जल्दी भिंडियों के पौधों को उलटना पुलटना आरंभ किया। जब वहां कुछ नहीं मिला तो उसने सारी सीताफल की बेल छान मारी और बराबर में ही घूस ने गड्ढे बना रखे थे। ढूंढते ढूंढते जब उसकी निगाह उधर गई तो उसने देखा कि गड्ढे के ऊपर ही एक बिल्कुल नई चमचमाती किरमिच की गेंद पड़ी हुई है। दिनेश ने हाथ बढ़ाकर गेंद उठा ली और ऐसा लग रहा था जैसे गेंद को देखे कि वो आज ही खरीदी गई हो। उसने उसे उलट पुलट कर देखा, लेकिन उसको कुछ भी समझ में नहीं आया। नज़र उठाकर उसने सामने के पास के तिमंजिला मकान को देखा कि उसने लगा कि हो सकता है किसी बच्चे ने ऊपर से फेंका हो। लेकिन उस इमारत के उस ओर खुलने वाले सभी दरवाजे खिड़कियां बंद थे। गर्मी का दिन था। छत की मुंडेर से लेकर नीचे तक तेज धूप चिलमिला रही थी। तो वो सोचने लगा कि कौन खरीद सकता है नई गेंद। दिनेश ने सुधीर, अनिल, अरविंद सब दोस्त का नाम याद करने लगा। आनंद, दीपक, सभी के नाम को वो मन में दोहराने लगा। यदि गेंद खरीदी भी है तो इस दोपहर में उसे नीचे कौन फेंकेगा। वो बैठे बैठे सोचने लगा, हो न हो यह गेंद बाहर से ही आई है। उसने सड़क पर बने गोल चक्कर के बगीचे की ओर देखा, लेकिन वहां पर केवल 2-4 गायें ही उसको दिखाई पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ता रही थी। उसको ध्यान आया कि जाने कितनी बार अपने मोहल्ले के बच्चों की गेंदें क्रिकेट खेलते हुए दूर चली गईं और फिर कभी नहीं मिली। एक बार तो एक गेंद एक चलते हुए ट्रक में भी जा पड़ी थी। मोहल्ले के कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते थे तो उसको याद आया कि गेंद बहुत दूर चल जाती थी, मिलती नहीं थी। कभी 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 दूर से ट्रक जा रही है तो उस पर भी चली जाती थी। तभी भीतर से माँ की आवाज आई, कह रही, दिनेश तू सुनेगा नहीं, सब अपने अपने घरों में सो रहे हैं और तू धूप में घूम रहा है। दिनेश गेंद को हाथ में लिए हुए भीतर आ गया। माँ की आवाज सुनकर ठंडे फर्श पर बिछी चटाई पर लेट गया और सोचने लगा कि भले ही यह गेंद मोहल्ले में से किसी की नहीं हो, लेकिन ईमानदारी इसी में है कि एक बार सबसे पूछ लिया जाए। गर्मी की छुट्टियां थीं। बच्चों ने खेलने की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक क्लब बनाया हुआ था।
उस क्लब में सभी बच्चों के लिए बल्ले थे और गेंद खरीदने के लिए वे आपस में क्लब का चंदा देकर पैसे इकट्ठे कर लेते थे। शाम को सारे बच्चे इकट्ठा हुए। दिनेश ने सभी से पूछा, मुझे एक गेंद मिली है, अगर तुम लोगों में से किसी की है तो बताओ, तुम्हारी कोई गेंद खो गई है तो बताओ, वह गेंद की पहचान बताकर गेंद मुझसे ले सकता है। तभी क्या होता है कि अनिल बोलता है कि गेंद तो मेरी खोई है। तो उसने पूछा कि कब खोई थी तेरी गेंद? दिनेश पूछता है। वो बोलता है अनिल कि कोई 4 महीने पहले। तो वह गेंद तेरी नहीं है, दिनेश ने बोला, क्योंकि दिनेश को तो गेंद का तुरंत मिली थी कल ही, वह फिर मेरी होगी। सुधीर ने तुरंत उस पर अपना अधिकार जताते हुए बोला। जो लोग बच्चे होते हैं ना, झूठ मूठ अपना अपना बताने लगते हैं। वह कैसे? तो दिनेश सोच रहा था कि अगर इसकी होगी तो वो कलर बताएगा, कब खोई है टाइम बताएगा, तो इससे सही आदमी का पता चलेगा और वो गेंद दे पाएगा। जब सुधीर ने कहा कि वो मेरी है तो फिर दिनेश ने पूछा कैसे? तो सुधीर ज्यादा तेज बनता है, वो बोलता है तू मुझे दिखा दे और मैं अपनी निशानी बता दूंगा। उल्टा उसको बेवकूफ बनाना चाह रहा है। तो दिनेश बोलता है, वाह, यह कैसे हो सकता है? गेंद देखकर निशानी बताना कौन सा कठिन है, वो तो कोई भी बता सकता है। बिना देखे बताओ तब तो समझो। तुम्हारा गेंद है भाई, तुम्हारी उसकी कुछ पहचान होगी, तो तुम बिना देखे बताओ। देख के तो कोई भी कह देगा कि ये है वो है। तभी ऊपर से दीपक उतर के आया। दीपक अपना मतलब सिद्ध करने के लिए और अवसर पड़ने पर सभी को मित्र बना लेने में चतुर था। गेंद की बात सुनकर दीपक बोला कि गेंद मेरी है। दिनेश ने पूछा कैसे तेरी है? सभी ने पूछा एक साथ। कल ही तो तू कह रहा था कि इस बार तेरे पापा तुझे गेंद लाने के लिए पैसे नहीं दे रहे हैं। मेरी गेंद तो 5 महीने पहले खोई थी, दीपक ने कहा। जब बड़े भैया की शादी हुई थी ना, तभी सुनील ने मेरी गेंद छत पर से नीचे फेंक दी थी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं है, क्योंकि उसको तो नई गेंद मिली है और उसकी गेंद पहले 5 महीने पहले खोई है। तो दीपक की गेंद 5 महीने पहले खोई थी, है ना? और यह कभी हो ही नहीं सकता कि गेंद 5-6 महीने पड़ी रहे और उस पर मिट्टी का एक दाग भी नहीं लगे। इसको जो गेंद पड़ी मिली थी वो तो नई नहीं थी। दीपक ने कहा, मैं कुछ नहीं आज जानता, गेंद मेरी है और सिर्फ मेरी है। अरे जा जा, बड़ा आया गेंद वाला, क्या सबूत है कि यही गेंद नीचे फेंकी थी? अनिल पूछता है। दीपक कहता, हाँ सबूत है, मुझे गेंद दिखा दो, मैं फौरन बता दूंगा। वो ज्यादा तेज बन रहा है। दीपक ने कहा, हाँ सबूत है। देख कर मतलब सबूत बताना चाहता था। सबूत तो कोई भी देख के बता सकता है। दिनेश ने देखा कि अब झगड़ा बढ़ रहा है। गेंद हथियाने के लिए दीपक, सुधीर और सुनील का सहारा ले रहा है। वह जानता था कि यदि गेंद दीपक के पास चली गई तो ये तीनों मिलकर खेलेंगे। अच्छा, मैं गेंद ला रहा हूँ, परंतु जब तक पक्का सबूत नहीं मिलेगा मैं किसी को दूंगा नहीं, दिनेश कहता है। गेंद आ गई। दीपक उसके देख के बोलता है, यह मेरी है, यही है मेरी गेंद, यह लाल रंग का निशान मेरी ही गेंद पर था। वो देख के वो बता रहा है कि यह निशान मेरा ही था। वाह, सभी गेंद पर ऐसे ही निशान होते हैं, अनिल ने दिनेश का साथ देते हुए कहा। दीपक ने फिर जोर लगाया, मैं अपने पापा से कहलवा सकता हूँ कि गेंद मेरी है। वो कहता है, अनिल कहता है, अरे जा, ऐसे तो मैं अपने बड़े भाई से भी कहला दूंगा कि गेंद जो दिनेश की है वही है मेरी। कुछ भी हो, गेंद मेरी है, दीपक ने उसे धरती पर मारते हुए कहा। धरती पर टप्पा पड़ते हुए मेरी गेंद में ऐसी ही आवाज आती थी। उसको गेंद को लेके टप्पा मार के ऐसे बोल रहा है, मेरे साथ बाजार चल, दुकान पर जितनी गेंदें हैं सभी के टप की आवाज ऐसे ही होगी। अनिल उसका बात काट के जवाब देता है, अच्छी बात है, तो मैं इसे सड़क पर फेंक दूंगा, देखूं कैसे कोई खेलेगा। दीपक ने जैसे ही गेंद को सड़क पर फेंकने के लिए हाथ उठाया, अनिल और दिनेश ने उसे पकड़ लिया। अब दीपक ने रुआ से होकर अपना अंतिम हथियार आजमाया। बोला, या तो मुझे गेंद दे दो और नहीं तो मैं इसके पैसे सुनील से लूंगा।
अब तो सुनील, दीपक और सुधीर का गुट मजबूत होने लगा। जब देखा कि एक लड़का इतना झूठ पर झूठ बोल रहा है गेंद दतियाने के लिए, तो बाकी के 3 लड़के इकट्ठे हो गए, एक साथ हो गए। तीनों का ही कहना था कि गेंद दीपक की है और उसे ही मिलनी चाहिए। दिनेश तब तक चुप था। वास्तव में दिनेश का मन उस समय उसके साथ मिलकर उस गेंद से खेलने को कर रहा था। बोला, अब चुप भी रहो, झगड़ा बाद में कर लेंगे, अपने अपने बल्ले ले आओ, पहले खेल ले। जब दिनेश देखा कि किसी का सही सबूत नहीं मिल रहा है कि किसका है और सब छीनकर ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे, खेलेंगे, तो दिनेश बोलता है, छोड़ो झगड़ा रहने दो, बाद में देखेंगे किसकी है, चलो पहले बल्ला लाओ, हम लोग खेल लें। 5 मिनट के भीतर ही खेल शुरू हो गया। दिनेश बल्लेबाजी कर रहा था। अभी 2-4 बार ही खेला था कि वह चमकदार नई गेंद एकदम जोर से उछली और दरवाजा पार कर सड़क पर जाते हुए एक स्कूटर में बनी सामान रखने की जालीदार टोकरी में जाकर गिर गई। स्कूटर वाले को शायद पता ही नहीं चला कि तेजी से चलते हुए स्कूटर के साथ गेंद भी आ गई है। बच्चे पहले तो चिल्लाते हुए स्कूटर के पीछे भागे, लेकिन जल्दी ही रुक गए। वे समझ गए थे कि स्कूटर के पीछे भागना बेकार है, और एक पल के लिए सभी ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर सभी ठहाका मारकर हंसने लगे, क्योंकि गेंद किसी की नहीं थी, है ना। तो जहां से आई होगी वहां चली गई। जब किसी की नहीं थी तो गेंद चली गई, सबके हाथ से भी निकल गई। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? शांता कुमारी जैन की कहानी है किरमिच की गेंद। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क, दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? तो दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होंगी? दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होंगी। तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? तो आपने जहाँ जहाँ देखा है वहाँ लिखिए। अगर अपनी माँ को देखा है चलाते, चाची, नानी, बुआ, जिसको भी देखा है वहाँ वहाँ लिखिए। ख है, दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश जो सामान गिरा था उसे पता था कि कुछ गेंद गिरी है, उसे खोज रहा था। दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारे में वही चीज गिरी है? दिनेश को आवाज से पता चल गया कि ये गेंद की ही आवाज है, गेंद ही गिरी होगी। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? तो दिनेश को इस तरह से यह बात पता चली क्योंकि दीपक की गेंद बहुत पहले गिरी थी, कुछ महीने पहले, और यह तो गेंद आजकल की है, तो वो तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। इसीलिए दिनेश अच्छी तरह से जानता था कि यह गेंद दीपक की नहीं हो सकती है, क्योंकि पुरानी गेंद जो होगी उसमें कुछ न कुछ मिट्टी के दाग लगेंगे, और यह गेंद तो बिल्कुल नहीं गिरी है जो उसे तुरंत मिली थी। दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? दीपक सोच रहा होगा कि किसी तरह से मुझे ये गेंद मिल जाए और वो खेले। दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? कहानी को पढ़िए और पढ़कर खुद से लिखिए कि उसने क्या क्या तरकीब लगाई थी, है ना। उसने कभी रंग के बारे में, कभी किसी चीज के बारे में बोला ना, मैं हिंट देती हूँ, आप उसे पढ़िए और इसे खोज कर लिखिए। और कहानी सुने होंगे तो आपको याद होगा, है ना। नहीं सुने तो फिर से ध्यान से सुनिए, आपको उसमें आंसर मिल जाएगा। अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि तुम यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती या करते? तो ये बात बताओ बच्चों। और गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा? ये सब सोचने की चीज है। तो आपको सोच के जैसा समझ में आता है वो लिखिए। ठीक है बच्चों।